हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्पेशल विद बैचलर। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी किसी भी जानकारी को बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा आपके सामने लाया जाता है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी डीएड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। डीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है, फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग। स्पीच वाला पेपर है, पेपर नंबर 5 है, लास्ट ईयर का ये पेपर है। तो प्रीवियस ईयर से बहुत सारे आपको मदद मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हो 2025 का ये पेपर है, 26/6/2025। ज़्यादा पुराना नहीं है, इसी फॉर्मेट में आपके पेपर आ रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है, वाक्य के खंडे पहलू में शामिल है। तो ये आपको वो याद रखना टॉपिक, सेगमेंटल, सुब्रा सेगमेंटल और नॉन सेगमेंटल, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, लॉन्ग में भी, शॉर्ट में भी, ऑप्शनल में भी। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण सहायक उपकरण है, मतलब कि असिस्टिव डिवाइस के रूप में कौन सा यहाँ पे काम कर रहा है। हेयरिंग एड है, कोक्लियर इम्प्लांट है, एफएम प्रणाली है। तो ये सारे आ जाएंगे इसमें, उपयुक्त सभी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय उच्चारक है, मतलब कि ये आर्टिकुलेशन क्या होता है, और एक्टिव आर्टिकुलेशन और पैसिव आर्टिकुलेशन के बारे में पूछा गया। तो सक्रिय को बोलते हैं एक्टिव आर्टिकुलेशन। एक्टिव आर्टिकुलेशन वो आर्टिकुलेशन होते हैं जो मूवमेंट करते हैं, जीभ मूवमेंट करते, दांत मूवमेंट करते, कठोर तालु मूवमेंट करता है। ऐसा नहीं है तो जीभ है इसमें आंसर, क्योंकि जीभ मूवमेंट करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रू फॉल्स है। यहाँ से दो क्वेश्चन है। क्यूड स्पीच सांकेतिक भाषा का एक रूप है, ट्रू या फॉल्स। उसके बाद लिंग की ध्वनियों में 5 ध्वनियाँ होती है, नहीं, लिंग की ध्वनियों में 6 ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। उसके बाद है मैचिंग है श्रवण मौखिक थेरेपी, इसको बोलते हैं ऑडिटरी वर्ब थेरेपी। उसके बाद है सहायक श्रवण उपकरण। तो सहायक श्रवण उपकरण कौन सा है, एफएम प्रणाली। ये क्वेश्चन पीछे भी रिपीट हुआ। उसके बाद ध्वनि निर्माण, ध्वनि निर्माण किसके लिए आएगा, स्वर रज्जु और परखंडीय पहलू, ये इसका आएगा तनाव। तो जो पहला है श्रवण मौखिक थेरेपी, ये है छोटे बच्चे के लिए थेरेपी। तो ये देख लेना आप। उसके बाद है हमारा एक सेंटेंस में, एक वर्ड में हमें आंसर लिखना। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। बारंबारता का अवधारणा सहसंबंध क्या है। उसके बाद स्वर युक्त व्यंजनों के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो कॉन्सोनेंट और वोवेल्स टॉपिक अच्छा है, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। किस उम्र में एक सामान्य रूप से विकसित होने वाला बच्चा बड़बड़ाना या बैबलिंग शुरू कर देता है, किस एज में। तो इसका आप 3 से 6 महीने के बीच में रखिए। पहले क्यूइंग होती है, फिर बैबलिंग होती है। पहले बर्थ क्राई, क्यूइंग, बैबलिंग, ठीक है। उसके बाद है वाक्य की बोधगम्यता का आकलन करने के लिए किसी एक प्रशिक्षण का नाम लिखिए, मतलब कि स्पीच इंटेलिजिबिलिटी का असेसमेंट आप कैसे करेंगे, किसी एक टेस्ट का नाम यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन है सहायक उपकरण की सूची बनाइए। तो असिस्टिव डिवाइस पीछे रिपीट हुआ है 2 जगह और तीसरी जगह फिर आ गया। कौन कौन से असिस्टिव डिवाइस है, पीछे क्वेश्चन में लिख भी रहा था। ऑप्शनल वाले में एफएम सिस्टम है, कोक्लियर इम्प्लांट है, हेयरिंग एड है, वही सारे यहाँ पे हैं। तो क्वेश्चन पूरा पेपर पढ़िए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में से हमें 4 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। पहला है उच्चारण संबंधी त्रुटि क्या है, यानी आर्टिकुलेशन एरर क्या है, ये बताना आपको। उसके बाद है वाक्य पैरामीटर, इसका क्वेश्चन, यह इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैरामीटर ऑफ स्पीच क्या है। इसमें सेगमेंटल, सुपर सेगमेंटल, नॉन सेगमेंटल आते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करने। उसके बाद वाक्य एक अभिधारिक कार्य के बारे में, मतलब कि ये जो स्पीच ओवरलोड फंक्शन है, इसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद है सामान्य वाक और भाषा विकास के लिए पूर्व कक्षा है। तो प्रीरिक्विजिट क्या है स्पीच और लैंग्वेज के लिए, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, ये क्वेश्चन भी रिपीट होगा आपको। उसके बाद दृश्य सहायता और कंपन स्पर्श सहायता पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए, यानी जो विजुअल आप हेल्प करते हो और ये वाइब्रेशन के थ्रू आप बच्चों को चीज़ें कराते हो, उसके बारे में डिटेल में पूछने को बोला गया। उसके बाद वाक्य के प्रखंडीय पहलू, मतलब कि सेगमेंटल, नॉन सेगमेंटल, सुब्रा सेगमेंटल का ये क्वेश्चन है। तो ये सुब्रा सेगमेंटल है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद रख लेना कि सुब्रा सेगमेंटल क्या होता है, बहुत बार रिपीट हो चुका अब तक यहाँ पे। उसके बाद आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 में से आपको दो दो क्वेश्चन करने, और एक क्वेश्चन 7 नंबर में है। पहला क्वेश्चन है सामान्य श्रवण क्षमता वाले सामान्य रूप से विकसित होने वाले बच्चों में वाक्य के विकास चरण पर एक विस्तृत, यानी जो सामान्य बच्चे, नॉर्मल बच्चे हैं, उसकी स्पीच कैसे डेवलप होती हैं, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया। कौन कौन से स्टेप्स है वो आपको बताने। उसके बाद
वाक और भाषा की उत्तेजना में परिवार के सदस्यों की भूमिका, ये स्टिमुलेशन ऑफ स्पीच और लैंग्वेज, ये क्वेश्चन है सिलेबस में, आप देख लीजिए। उसके बाद स्वर और व्यंजन के वर्गीकरण के, मैंने पहले भी रिपीट किया था कि कॉन्सोनेंट्स वोवल्स क्या होते हैं, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में मिलता है और यहाँ पे रिपीट हो रहा। तो एक तो ये कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स और सेगमेंटल, सुप्रा सेगमेंटल, नॉन सेगमेंटल, और ये आपको अच्छे से याद रखनी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारा, वाक सिखाने के लिए, वाक मतलब स्पीच टीचिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न विधियों के नाम लिखें। ये यहाँ पे नाम लिखे हैं, उनके बारे में आपको लिखना। श्रवण, वैश्विक, भौंसवेदी, शब्दांश इकाई, एसोसिएशन, फोनेम इकाई, विधि, क्यूड स्पीच, बहुत सारी है। तो इसमें क्या लिखा है, वाक सिखाने के लिए इस्तेमाल की जाने विभिन्न विधियों के बारे में लिखें। तो जो आपका पेपर 5 है स्पीच का, उसकी 5.1 यूनिट, ये पूरी ऐसे उन्होंने कॉपी पेस्ट रख दी हैं। तो यहाँ से भी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी आपको क्वेश्चन देखने को मिले, देख सकते हैं। लास्ट टाइम के क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पेपर है ये। और अगर आपने ये पेपर सोल्व कर लेते, समझो कि आप 45 में से 25 की तैयारी घर से करके चल रहे हो, इतने आपको मिलेंगे ऑटोमेटिक इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।